बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 14 में ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे और उसके बाद हमने ज्योमेट्री को डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। ओके, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लीज स्टूडेंट्स। nomenclature of complexes or coordination compounds। देखिए जी, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशन है। इन रूल्स के मुताबिक हम इन कंपाउंड्स को नाम दिया करते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि नॉन लीगेंड cations are named first and non-ligand anions are named at the end of कॉम्प्लेक्स नेम। पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद नॉन लिगेंड एनाइन को नाम दोगे और सबसे पहले केटाइन को नाम दोगे। ठीक है जी। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात, डोंट शो द अमाउंट ऑफ non-ligand ions। रूल नंबर 1 खत्म हो गया जनाब। रूल नंबर 2, मैं सारी बातें समझाता हूँ स्टूडेंट्स, आप फिक्र ना करें, पहले आप लिख लें जल्दी जल्दी। Then ligands are named as negative लिगेंड्स को पहले नाम देंगे, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स को नाम देंगे, फिर पॉजिटिव लिगेंड्स को नाम देंगे। ठीक है जी। इफ मोर देन वन ligand of same charge is present, use ABC rule of priority। ABC के लिहाज से जो पहले आए पहले पाएगा। ठीक है जी। याद रखें, negative ligands name should end in O, chloro, bromo, iodo, hydroxo, hydrido। ओके, जबकि positive ligands name should end in yum, हाइड्राजीन यम। और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स होगा, न्यूट्रल लिगेंड्स नेम्स आर स्पेशल, उनके नेम स्पेशल होते हैं। एक्वा अमीन, इथाइलिन डाई अमीन। काम की बात,
amounts are shown as di, tri, etc. And for chelating ligands, bis, tris are used. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लिगेंड्स के रूल हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। रूल नंबर 3, then central metal is named as metallate, named as a metallate if charge on coordination sphere is negative. Otherwise simple common name is written. आखिरी पॉइंट, then oxidation state in Roman is written. Oxidation state is written. In Roman numbers, enclosed in braces, ब्रैकेटों में, छोटे ब्रैकेट में बंद करके हम लिख देंगे। स्टूडेंट्स, ये 3-4 रूल्स थे। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वो सारी बातें आप सीख लेंगे इंशाल्लाह। प्लीज मेरे साथ रहें। आइए स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड को नाम देते हैं प्लीज। रूल नंबर 1 को देखें। पहले रूल नंबर 1, केटाइंस को नाम पहले देंगे, एनाइंस को नाम बाद में देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ केटाइन हुआ पड़ा होता है, एक है लीगेंड। लीगेंड ब्रैकेट के अंदर होते हैं, केटाइन ब्रैकेट से बाहर होगा, केटाइन जो लीगेंड ना हो। लेकिन यहाँ पर कोई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, तो फिर एनाइन किधर है? वो देखो, एनाइन यहाँ मौजूद है। इसका नाम क्या होगा? सबसे आखिर में दूंगा, देखा जाएगा। रूल नंबर 2, किसको नाम दो? लिगेंड्स को नाम दो। अब स्टूडेंट अगर लिगेंड को देखें, नाइट्रो ग्रुप याद रख लो -1 होता है, हाइड्रोजीन यम +1 होता है, इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल होता है। तो अभी आपको मैंने कानून सिखाया कि नाम अगर लिखोगे तो पहले नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर न्यूट्रल का लिखोगे, फिर पॉजिटिव का लिखोगे। आइए नाम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या नाम हो जाएगा प्लीज? नाइट्रो, नेगेटिव वाला पहले आ गया, फिर न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल वाला कौन है स्टूडेंट्स? इथाइलिन डाइअमीन है। इथाइलिन डाइअमीन किलेटिंग लिगेंड है, बाइडेंटेट है।
तो मैंने बताया, अभी आपको बताया कि अगर आप किलेटिंग लिगेंड्स की तादाद जाहिर करें तो डाई ट्राई नहीं 20 ट्रिस यूज करें। क्या लिखा हुआ है? 2 मरतबा 20, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रो 20 इथाइलिन डाई अमीन। स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि फिर पॉजिटिव को नाम दो, लेकिन पॉजिटिव का नाम किसका आना चाहिए? यम, हाइड्राजीन यम। देख लें, नाइट्रो नेगेटिव लिगेंड एंड इन ओ नाइट्रो। स्टूडेंट्स 20 2 मरतबा, इथाइलिन डाइअमीन न्यूट्रल लिगेंड स्पेशल नाम, और फिर पॉजिटिव लिगेंड हाइड्राजीन यम। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स? रूल नंबर 3 पे पहुंचा है। फिर मेटल को नाम दो। कैसे नाम दूं? मेटलेट कर दो। अगर तुम्हारे ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव है स्टूडेंट्स, क्लोरीन तो -1 होता है, कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, तो तुम्हारी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या रहा है? +2 आ जाएगा। तो याद रखें, अगर ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव होता मेटलेट करता, कोबाल्टेट करता, लेकिन चार्ज क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया है। मैं सिंपल लिखूंगा कोबाल्ट ब्रैकेट, और फिर एंड पे लिख दिया है क्लोराइड। नॉन लिगेंड एनाइन का नाम सबसे आखिर में, डाई क्लोराइड नहीं, सिर्फ क्लोराइड। तादाद बताना मना है। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं किसका? कोबाल्ट का। कैसे करेंगे? ऐसे करें कि बड़ी ब्रैकेट पे चार्ज कितना आ रहा है? +2। मेरी बात सुनो स्टूडेंट, शाबाश, बात सुनिए। क्लोरीन -1 होता है, तो ये -2 हो जाएगा। तो बड़ी ब्रैकेट पे चार्ज कितना आ गया है? +2। तो आप लिख लो इज इक्वल टू +2। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? -1। हाइड्रोजीनियम क्या होता है? +1। इथाइलिन डायमीन क्या होता है? 0। और फिर कौन आया? कोबाल्ट। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, कोबाल्ट इज इक्वल टू -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे। कोबाल्ट पे चार्ज कितना आ गया है? +2। तो यूं रोमन के अंदर आपने 2 लिख दिया है। मेरी बात समझ गए? आइए कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स इस कंपाउंड को नाम देते हैं। आपने देखा कि अब इधर भी कोई चीज मौजूद है। ये कौन है? ये है नॉन लिगेंड केटाइन। कौन है? केटाइन है। सबसे पहले नाम किसको दूंगा? इसको दूंगा। तो स्टूडेंट्स क्या नाम हो गया है? सोडियम। डाई सोडियम कहना मना है। वो देखो क्या लिखा हुआ है? डोंट शो देयर अमाउंट। ठीक है, नहीं शो करता। अब स्टूडेंट्स लिगेंड्स की बारी है। लिगेंड्स की बारी है। स्टूडेंट ये -1 है और ये -2 है। कार्बोनेट को कार्बोनेटो कहोगे, हाइड्रॉक्सल को हाइड्रॉक्सो कहोगे। क्यों? जिनका चार्ज माइनस में होगा उनके नाम के आखिर में क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या करूंगा? ये देखो क्या लिखा हुआ है? If more than one ligand of same charge is present, use ABC rule. ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मैं किसको लिखूं? तो स्टूडेंट्स ABC के लिहाज से पढ़े, शाबाश, ABC करते रहे। कार्बोनेटो C से आता है, कार्बोनेटो। हाइड्रोक्सो H से आता है। पहले कौन आया? C आया। ओके, तो ये देखो क्या नाम दूंगा? सोडियम कार्बोनेटो।
कितनी मरतबा हाइड्रोक्सो, 2 मरतबा। ये देखें डाई हाइड्रोक्सो सोडियम कार्बोनेटो डाई हाइड्रोक्सो। स्टूडेंट नाम क्या कर दो, मेटलेट कर दो। कब? जब चार्ज नेगेटिव हुआ। कब नेगेटिव होगा? सोडियम 2 तो यार +1 होता है। कितने सोडियम है? 2 1s are +2। तो ब्रैकेट पे चार्ज क्या आ जाएगा? -2। जब ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव होगा तो फिर नाम क्या होगा? मेटलेट। ये कौन है? प्लैटिनम। क्या बन जाएगा? प्लैटिनेट। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स फिर देखें बाहर क्या लिखा हुआ है? -2 हाइड्रोक्सिल 2 × -1 प्लस कार्बोनेटो -2 प्लस प्लैटिनम। प्लैटिनम -2 + 2 = -2। तो स्टूडेंट्स 1 मिनट गलती हो गई। 1 क्या होगा? ये -2 हो जाएगा। प्लैटिनम -4 -2 प्लैटिनम -2 + 4 + 2 जवाब आ गया है। ये देखिए मैंने रोमन में लिख दिया है। ओके, आइए एक और एग्जांपल करें। शाबाश। ये स्टूडेंट्स मेरे पास कंपाउंड है। आइए इस कंपाउंड को नाम देते हैं। पहले कौन मौजूद है? पोटाशियम। ब्रैकेट के उस तरफ वाला पहले लिखोगे। ओके, तो नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पोटाशियम। ठीक है, अब शाबाश। पहले किसकी बारी है? लिगेंड्स की बारी है। लिगेंड्स में स्टूडेंट्स ये -1 -2 और ये 0, तो पहले नेगेटिव लिगेंड्स आएंगे। अब मसला कश्मीर, ये सियानो है और ये कार्बोनेटो है। दोनों सी से हैं, लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज सियानो ऐसे होता है, कार्बोनेटो ऐसे होता है। सी बराबर हो गई है। अगला बंदा देखो, ए आ गया है और यहां पर क्या आ गया है? वाई आ गया है। तो कौन जीत जाएगा? कार्बोनेटो मुकाबला जीत जाएगा। इसलिए नाम क्या हुआ? पोटाशियम कार्बोनेटो सियानो ट्राई एक्वा। वाटर का स्पेशल नाम एक्वा, ट्राई एक्वा फेरेट। क्यों फेरेट कहा? क्योंकि पोटाशियम अगर +1 होगा, ब्रैकेट पे चार्ज -1 होगा, और जब ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव होगा मेटल का नाम बन जाएगा मेटलेट। ओके, अब स्टूडेंट्स बाहर चार्ज क्या है? -1, वाटर 0, कार्बोनेटो -2, सियानो -1 और ये आयरन आ गया है। आयरन -3 -1, आयरन -1 + 3 = +2। देखा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या था? नॉमेनक्लेचर। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लिखता हूँ, घर में जाके इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, फिर कल मैं आपको दोबारा भी ये करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज मैं कुछ मुश्किल नाम देता हूँ आपको, फिर आप कहेंगे आसान खुद करवाता है, मुश्किल हमसे करवाता है। अब क्या करें, हम इस बात में बड़ा मजा आता है।
और अगर आपको नहीं आएगा तो फिर कौन कराएगा, तो फिर तो मैं करवाऊंगा। तो अगर आपको मुश्किल दूंगा, आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं करूंगा। तो आपका कंसेप्ट प्लीज क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि आपको अच्छी प्रैक्टिस करवाएं। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास प्लीज लिख लें। ये 6 नाम अपने पास प्लीज लिख लें। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, इसको नाम दें, और फिर इंशाल्लाह मैं कल दोबारा इसके जवाब भी बताऊंगा। ये देखिए बेसिकली है आसान। अब देखिए पहले पहले क्या बन जाएगा। अब मैं चलो होमवर्क में करवाऊंगा। टेट्रा नाइट्रोसाइल निकल 0, ये इसका स्टूडेंट नाम बन गया है। अब यहाँ पर एक रिवाजी गलती पाई जाती है। रिवाजी गलती, रोमन में 0 नहीं होता, लेकिन जब किसी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है तो रिवाजन हम 0 इस तरह लिख लेते हैं। हालांकि लिखना नहीं चाहिए, बिकॉज रोमन में तो 0 होता ही नहीं है। तो प्लीज इस गलती का आपको अंदाजा होना चाहिए। NO न्यूट्रल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल होता है। इसका कॉमन नेम है नाइट्रोसाइल। कितनी मर्तबा है? 4 मर्तबा। टेट्रा नाइट्रोसाइल निकल, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स अगर आप देखें, हाइड्रोजीनियम अमोनिया सल्फेटो, सल्फेटो, फिर अमीन, और फिर हाइड्रोजीनियम, सबसे आखिर में क्या आएगा? ब्रोमाइड। तो प्लीज इसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह हम क्या पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट का हाफ चैप्टर हम कर चुके हैं।
अब मुश्किल बातें ख़त्म हो गई हैं, आसान टॉपिक शुरू हो रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह हम वेनेडियम को डिटेल से डिस्कस करेंगे, वेनेडियम भी और क्रोमियम की भी कुछ बातें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब कुछ हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, यहाँ तक बुनियादी मालूमात थी, आपको सिखाना बहुत ज़रूरी था, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे फिर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।